जी नाज़रीन, इस वक्त डेला जेल के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ख़वातीन और वर्कर इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी है। अलीमा खान और उज़्मा खान जो है वो अंदर जा चुकी हैं। इस वक्त मेरे पास डॉक्टर अस्मा खड़ी हुई हैं। पहले तो इनसे माज़रत करते हैं, पिछली दफ़ा इनका इंटरव्यू नहीं चल सका वो ऑडियो की वजह से। क्या कहेंगी, आज KPK का वज़ीर आला यहाँ पर पहुँचा है लेकिन उसको मुलाकात नहीं करने दी है, कौन सा कानून है? देखें जी, ये इन्होंने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दी है और कैंगरू कोर्ट्स इन्होंने बना दी हैं। कोर्ट से आर्डर आए हुए हैं कि बहनों को मिलवाना है। आप ये देखें कि एक इलीगल CM बनाई है और उसको एयरफोर्स का जेट दे देती हैं और वो पूरी दुनिया घूम घाम के आ जाती है। और अब इस कौम का, इस गरीब कौम का, ये भी कहे ना, साथ रिश्तेदार और उनकी सहेलियां और सहेलियों की आगे सहेलियां भी कहे ना, सारा खानदान, सारा कबीला, सारा टब्बर लेके वो घूम घाम के पूरी दुनिया से होके आती है और इस गरीब मुल्क का, गरीब कौम का बिलियंस ऑफ डॉलर लगा देती है। और दूसरी तरफ एक इलेक्टेड CM है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसका मैंडेट उन्होंने चोरी किया हुआ है, जिसको झूठे केसेस में अंदर डाला हुआ है, उससे उसको मिलने नहीं दिया जा रहा कि वो थोड़ी सी गाइडलाइन ले ले कि उसने किस तरह से असेंबली चलानी है। अब ये देखें, ये इतना जुल्म और इतनी जलालत जो है और इतनी लाकानूनियत जो है इन्होंने फैलाई हुई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कोई। इन्होंने सूडान बना दिया मुल्क को, इन्होंने हमारा ये गजा बना दिया है, इन्होंने मकबूजा कश्मीर बना दिया। गजा में भी इतना जुल्म नहीं होता जितना यहाँ हुआ। देखे ना, ऐसे ही गजा में देखे, गजा में अगर हमारे 2 लाख हमारे मुस्लिम शहीद हुए हैं तो उनको काफिरों ने, सहूनियों ने शहीद किया। ये बात है। यहाँ पर जो हमारे हजारों की तादाद में लोगों को मार रहे हैं, ये खुद मार रहे हैं, ये सो कॉल्ड मुस्लिम है लेकिन ये यहूदियों का एजेंडा है। इनको चेक कराना पड़ेगा कि क्या ये वाकई इस्लाम पर अभी भी कायम है कि नहीं है। नहीं है, मेरा तो ख्याल नहीं है। हाँ जी। अच्छा, तो, हाँ जी। अच्छा, आज मैंने आपसे सवाल ये किया था, KPK का जो वज़ीर आला है उसको मुलाकात नहीं दी, वो बेचारा वैसे वापस चला गया। जी। तो यहाँ वर्कर जज्बाती हो जाते हैं, तो होना बनता है वर्कर। देखिए जी, ये लॉ ऑफ नेचर है। ये जानवर होते हैं ना, कैट्स होती है ना, कैट्स, उन पर जब आप बहुत जुल्म करते हो ना, कैट्स कितनी छोटी सी प्यारी सी कोई चीज है, तो वो भी पंजे मार के ना अगले की आंखें निकाल लेती है। ये इतना जुल्म ना करें, इतना इस कौम को फॉर ग्रांटेड ना लें। ये कौम उठने वाली है और जब ये कौम उठी, आपके जो यूनिफॉर्म में जो लोग हैं वो भी इसी कौम के बच्चे हैं, हमारे भाई बच्चे हैं, भतीजे भांजे हमारे अपने घरों से गए हुए हैं। क्या उनकी गैरत नहीं जागेगी? कभी गैरत जागती है और इसकी एग्जांपल्स हमारे सामने है कि जब कादरी की गैरत जागी और उसने जो हाल किया सुलेमान तासीर का, ये अपना उस तरह का अंजाम बेयर करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा मैडम, आप इधर आती हैं, इस दीवार के पिछली साइड पे एक दुनिया का एक लीडर बैठा हुआ है और जिस अंदाज में बैठा हुआ है, आप क्या कहेंगी इस बारे में? खून के आंसू रोते हैं, खुदा की कसम। आप यकीन करें, हम सारी हमारी PTI की ख़वातीन तहज्जुद में दुआएं और फरियादें करती हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला इतनी आजमाइश ना बढ़ा दें और जालिमों को तबाह बर्बाद करें। ऐसा लीडर जिसका दुनिया में नाम है, जिसके दुनिया में डंके बज रहे हैं, वो बिका नहीं है, वो थका नहीं है, वो बैठा हुआ है वहां पर। 73 इयर्स उसकी एज है, वो एक काल कोठरी में 6x8 की एक काल कोठरी में डेथ सेल में उसको रखा हुआ है। और किस वजह से? कोई वजह नहीं, कोई केस ऑथेंटिक नहीं है, सारे केस झूठे हैं, सारे केस कोर्ट से डिसमिस हो रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जैसे इन्होंने इद्दत का केस बनाया और जैसे डिसमिस हुआ, इनको तो डूब के मरना चाहिए था, लेकिन ये डिटाई। मैडम, वजह तो है उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते थे। ये क्या आपके ख्याल में छोटी सी वजह है? देखिए, अगर इस तरह से देखा जाए ना तो बहुत सारी वजूहात हैं। वो एक ऐसा शख्स जिसने आपके मुल्क को अपने पांव पे खड़ा किया, उसने इज्जत दी इस कौम को, उसने इस मुल्क को स्ट्रांग किया, उसने अपने लोगों को ड्रोन से मरने से बचाया, उसने आवाज़ उठाई, उसने नबी की हुर्मत के लिए आवाज़ उठाई कि
کہ ساری دنیا میں آپ کو پتہ کیسے خاکے بنتے تھے, کیسے فلمیں بنتی تھیں, کس طرح سے لوگ انسلٹ کرتے تھے میرے نبی کی. تو اس وہ اسلاموفوبیا کے خلاف اس نے دن مختص کرایا 15 مارچ. ہاں جی 15 مارچ. لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی کی حرمت ہے اور ہم ان کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں. اس کی آواز اٹھانے پر وہ ایسا اپ رائٹ اور ایسا ہمارا لیڈر ہے کہ نا اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے جب وہ تقریر کر کے ہٹے تھے اردوغان نے آ کے ان کا ماتھا چوما تھا, اور جب یہ رشیا گئے ہیں پی ایم, تو وہ چیچنیا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ آیا خاص طور سے اور اس نے کہا کہ میں اس لیڈر سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں. مہاتیر محمد کا بھی نام لینا, مہاتیر محمد بھی, وہ یہ سب لوگ اپنے اندر ایک اسپرچل روح کے ساتھ ہیں یہ لوگ, لیکن سم ہاؤ آواز نہیں اٹھا سکتے. پہلا دنیا کا لیڈر جس نے آپ کے ملک کے لیے, آپ کی عزت کے لیے, آپ کے نبی کے لیے, آپ کے دین کے لیے آواز اٹھائی, اور اس کے بعد اس نے یہ اس بات سے انکار کیا کہ آپ نے بہت ظلم کر لیا آپ نے افغانستان پر, ہم اب اپنی بیسز نہیں دیں گے. آپ نے ہمارے ناردرن ایریا میں اور وہاں پہ وزیرستان وغیرہ میں بہت لوگوں کو ڈرون اٹیک میں مار لیا, اب ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, ہم اپنے لوگوں کو نہیں مروائیں گے. اپنی قوم کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی ڈگنیٹی کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑا قصور ہے اس کا, اور کیا ہے. اور اس طرح جھوٹے کیسوں میں رکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں گے اتنے بکے ہوئے اور ظالم اور غلیظ لوگ ہیں. یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا, یہ جاتا ہے, یہ آج یہ جو آپ کا جھوٹا اور فیک اور نمبر 2 اور فارم 47 کا جو یہ آپ کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, اس نے یہ 38 وزٹ کیے, اس نے انٹرنیشنل ٹور کیا ہے. کس لیے کیے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کیا اس کا رزلٹ نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلا. زیرو انویسٹمنٹ. ساری کمپنیاں اس ملک سے چلی گئی ہیں. ہر جگہ سے ان کو جیسے نا دھتکار کے بھیجا جاتا ہے. ایون یہ کہ ابھی میں اس دن دیکھ رہی تھی ان کی کہ نا یہ خانہ کعبہ میں گئے, اس کے لیے جو دروازہ کھل گیا جی کعبہ کا, جو اس طرح کے کتے بلوں کے لیے کھلنا میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ بلیو کریں, بینگ اے سائیکولوجسٹ, جب یہ باہر نکلے ہیں تو میں نے ان کی باڈی لینگویج آبزرو کی. قسم بلیو یو می, میں قسم کھاتی ہوں اس پر, ان پر اللہ کی لعنت برس رہی تھی ان کے چہروں پر. اللہ نے ان کو اپنے گھر سے, اپنی اس مقام سے ان کو بے عزت اور ذلیل و خوار کر کے بھیجا ہے. یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. ان میں ہمارے لوگ اٹھیں گے, ہمارے لوگ طاقت پکڑیں گے, جیسے کشمیریوں نے طاقت پکڑی, جیسے نیپال, جیسے سری لنکا, جیسے یہ بنگلہ دیش, جیسے یہ ساری قومیں جاگتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہیں اپنی عزت کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اسی طرح جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے مسائل حل. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت